हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 12 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएफ ने कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीएस टावर का निर्माण किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और कहाँ किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में। एटीएस टावर होते क्या है? ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स होते हैं जो कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है। और कहाँ किया गया है? लद्दाख में। अब लद्दाख आया है तो लद्दाख के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है लेह और एक कारगिल। और लद्दाख की जो कैपिटल है वो कौन सी है? लेह। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया है? ये हेल्थ क्वेस्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये इसरो के चेयरमैन के सिवन जी के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में जो कमियां पाई जाती हैं, उनको कमियों को समाप्त करना और चिकित्सा सेवा की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाना। ठीक है। अब इसरो है, के सिवन जी हैं, तो इसरो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। कब? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस सरकार ने काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? ये किस सरकार के द्वारा किया गया है? ये यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। काकोरी ट्रेन कांड एक 1925 में ट्रेन लूटी गई थी हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के द्वारा। एक ट्रेन को लूटा गया था जिसके अंतर्गत सोना भर के जा रहा था, उसको लूटा गया था हथियार खरीदने के लिए। ठीक है। भारत की जो हथियारों की कमी थी तो और भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके पास हथियार नहीं थे, तो उन हथियारों की खरीदारी के लिए इस ट्रेन को लूटा गया था। ये इसमें ब्रिटिश सोना भर के जा रहा था। इसके दो एक हैं, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल हैं और एक और आंदोलन क्रांतिकारी हैं 2-3, तो उन सभी के द्वारा इसको लूटा गया था। ठीक है। ये 1925 की घटना है। और यूपी सरकार के द्वारा किया गया है, तो यूपी सरकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और इसका नाम क्या कर दिया गया है इस ट्रेन का बदलकर? काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आरबीआई ने किस कंपनी को अपना पसंदीदा क्लाउड प्रदाता चुना है? आरबीआई के द्वारा किसको चुना गया है? अमेजन वेब सर्विसेज को चुना गया है। किसको? AWS का मतलब क्या है? अमेजन वेब सर्विसेज। क्या? अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है। इसको क्लाउड प्रदाता का चुना गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, पहली बार इसको बनाया गया था विश्व हाथी दिवस को। और ये बनाया क्यों जाता है? ये बनाया जाता है एशिया और अफ्रीका के जो हाथियों की दुर्दशा है, जो हाथियों की स्थिति है, उसकी जागरूकता के लिए इस विश्व हाथी दिवस को बनाया जाता है, जागरूकता और जागरूकता करने के लिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कैशिफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये बनाया है राजकुमार राव को। किसे? राजकुमार राव को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच में विदेशी मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? आसियान की 28वीं बैठक में किसने किया है नेतृत्व? ये किया है राजकुमार रंजन सिंह ने। किसने? राजकुमार रंजन सिंह ने। अब आसियान आया है तो आसियान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त
1967 को। और इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसका बैंकॉक उद्घोषणा के तहत इसकी स्थापना हुई थी। किसके तहत? आसियान सम्मेलन की आसियान जो क्षेत्रीय मंच है, इसकी उद्घोषणा बैंकॉक उद्घोषणा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जॉक होई। कौन? लिम जॉक होई सेक्रेटरी जनरल हैं इसके। ये कौन है? सेक्रेटरी जनरल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? इसके 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से हैं? इसका नाम है पूरा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका मतलब है जो हमारे दक्षिणी और पूर्वी जो देश हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। दक्षिणी पूर्वी कौन कौन से हो जाते हैं? ये भारत को छोड़ के, भारत इसका सदस्य नहीं है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, ये सब इसके जो कंट्री देश हैं, ये इसके साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो इसके सदस्य देश होते हैं। 2 इसके ऑब्जर्वर देश भी हैं। आई थिंक मुझे याद नहीं, तो आगे कभी होगा तो मैं आगे बता दूंगा। ऑब्जर्वर देश भी हैं इसके 2। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस संगठन ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये DRDO के द्वारा निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब DRDO है तो DRDO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करती है, जिसके मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। DRDO के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में RBI ने कब से ATM में कैश खत्म होने पर बैंकों के जुर्माना लगाने का फैसला किया है? ये कब से किया है? ये किया है RBI ने 1 अक्टूबर 2021 से। अगर किसी बैंक में, किसी ATM में कैश खत्म होता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। तो RBI है, तो RBI के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। RBI के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। और ये भारत का एक सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया है? डिजिटल प्रयास उधार मंच, ये किसके द्वारा किया गया है? ये सिडबी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। अब सिडबी आया है तो सिडबी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? इसका हिंदी में मैं आपको नाम बता देता हूँ तो बेहतर रहेगा आपके लिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये जो है MSMEs, हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग जो हैं उनके लिए ये ऋण प्रदान जैसी व्यवस्थाएं करता है। ठीक है। ये संस्था ऋण प्रदान जैसी व्यवस्थाएं करता है। सिडबी का स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है? शिवा एस रमन। कौन? शिवा एस रमन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लखनऊ में। क्योंकि UPPCS का एग्ज़ाम आ रहा है तो इसमें ये पूछ सकता है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। क्योंकि मोस्टली जो संस्थाएं होती हैं उनके हेडक्वार्टर या तो न्यू दिल्ली या मुंबई यहीं पाए जाते हैं। ये एक लखनऊ है जहाँ हेडक्वार्टर है सिडबी का। ठीक है। और इसके अंदर के जो डिजिटल प्रयास उधार मंच की स्थापना की गई है, ये एक ऐप है जिसके अंतर्गत जो लोन जो है प्रदान किया जाएगा, जो लघु उद्योग जो हैं, जो MSME सेक्टर जो हैं उनको लोन प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक है।
तो आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। एक पीछे क्वेश्चन रह गया था, कौन सा, हाँ डीआरडी, ये निर्भय मिसाइल के बारे में डिस्कस करना भूल गए थे हम। थोड़ा निर्भय मिसाइल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। निर्भय मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है जो कि स्वदेशी द्वारा निर्मित है, भारत में ही इसको निर्माण किया गया है, स्वदेशी द्वारा निर्मित है। इसका इंजन है वो भी भारत द्वारा निर्माण किया गया है। और इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर, ठीक है, 1000 से 1500 किलोमीटर। और इसका हाल ही में जो टेस्ट किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर, जो अपना चांदीपुर क्या बोलते हैं, जहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, वहाँ से इसका, उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है। और ये समुद्र और ज़मीन दोनों से लॉन्च की जा सकती है, ठीक है। तो आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।